नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं एएफटी न्यूज़। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका नाम है लाली साहनी जी। वो माइनॉरिटी एजुकेशन से भी जुड़े हुए हैं, वो एक रेडियो जॉकी रह चुके हैं और द सिख फोरम के स्पोक्स पर्सन हैं। तो आइए लाली साहनी जी से कुछ बातचीत करते हैं। सर, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, उसके अलावा क्या आप प्रोफेशनली हमारे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे अपने कुछ प्रोफेशंस के बारे में? विकास, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं खुद मोटिवेटेड हूँ तो मेरे आसपास ही लोग मोटिवेट होंगे। और एक उर्दू का शेर है कि सारी उम्र मैं ये भूल करता रहा, ये गालिब का शेर है कि सारी उम्र मैं ये भूल करता रहा, धूल मेरे ही चेहरे पे थी और मैं आईना पहुँचता रहा। तो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ अपने अंदर की भीतर की जर्नी है। तो मैं तो अपने फेलियर्स और अपने सक्सेस लोगों से बांटता हूँ। अब उसमें से कईयों को समझ आ जाता है, कईयों को नहीं आता। तो आई डोंट कॉल माई सेल्फ दैट आई डोंट मोटिवेट पीपल, आई जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंसेस विद देम। मोटिवेशन उनके अंदर पड़ी हुई है, मैं तो सिर्फ थोड़ी सी मिट्टी शीशे के ऊपर से साफ़ कर देता हूँ। सर, अपने लाइफ जर्नी में कौन सा ऐसा मोमेंट है जहां आपको लगा था कि अब आगे बढ़ना गलती है, अब नहीं हो पाएगा, फिर उसके बाद एक इंसिडेंस आया कि नहीं, अब सब बढ़िया चल रहा है? ये मोमेंट रोज़ आता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर हम ज़िंदा हैं तो हम कुछ कर रहे हैं, और कुछ कर रहे हैं तो हर बॉल पे छक्का तो लगेगा नहीं। विराट भी हर मैच में सेंचुरी तो नहीं मार के आता। तो ये रोज़ हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि यार कुछ ठीक किए, कुछ गलत किए, अब मैं अपनी गलती से क्या सीखूं, क्योंकि जो गलत नहीं कर रहा इसका मतलब वो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो इस पे भी एक शेर है कि मुझे कोई गिला नहीं उन लोगों से जो मुझ में मेरी कमियां निकालते हैं। शर्मा जी, मुझे कोई गिला नहीं उन लोगों से जो मुझ में मेरी कमियां निकालते हैं, क्योंकि अगर वो ना हो तो मुझे तराशेगा कौन। तो इसका मतलब कि ऑलवेज कीप गुड फ्रेंड्स अराउंड यू हु कैन कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज, बिकॉज योर लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम योर मदर्स वूम। जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हमारी देन वी स्टार्ट लर्निंग एंड इट कंटिन्यूज टिल वी गो इनटू द टूम। तो जब तक हमें चार आदमी निगमबोध घाट ले नहीं जाते, लाइफ ही लर्निंग है। निगमबोध घाट का आपने जिक्र किया, दिल्ली से आप जुड़े हुए हैं। दिल्ली में क्या कुछ ऐसे किस्से होंगे आप जो शेयर करना चाहें हमारे व्यूवर्स से? किस्से दिल्ली में भी हैं और मेरे थोड़े से किस्से अमेरिका में, क्योंकि मैं बहुत साल रहा वहाँ। तो मैं समझूंगा कि आपके पहले सवाल का भी इसमें जवाब आ जाएगा कि मेरा सबसे बढ़िया जो लर्निंग एक्सपीरियंस रहा वो था जब मैं कॉलेज में वेटर था, क्योंकि उसमें मैं लोगों से मिलता था। मैं हमेशा कहता हूँ कि किताब को पढ़ो, कोई गलती नहीं है, पर किताब किसी और ने लिखी है, वो उसका तजुर्बा है ज़िंदगी का। अगर आपने नहाना तो खुद नहाओगे ना, किसी और को तो नहीं कहोगे ना तू मेरे लिए नहा के आ जा या तू मेरे लिए जिम हो के आ जा। तो उस तरह से किताब पढ़ो, पर उससे ज़्यादा मज़ा है इंसान पढ़ने का। तो गो आउट एंड मीट पीपल, शेक हैंड्स, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा जिस चीज़ में पब्लिक डीलिंग है। क्योंकि इस ज़बान को तो थोड़ा शायद झूठ बोलना आता है, पर आँखों को नहीं बोलना आता। आपने सर वेटर का काम किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो उस लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या कुछ आपको उसमें पसंद आया? क्या वो हसल आपने देखा, हसल पसंद रहा, या उसमें मतलब नाकामी देखते हुए आप आगे बढ़ते चले गए? किस चीज़ ने आपको मोटिवेट करके रखा? मैं ना ऐसे नहीं कभी मैंने माना कि मेरा पास्ट अच्छा था। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं यार कॉलेज के दिन बड़े अच्छे थे, स्कूल के सारे दिन अच्छे हैं, जब ये बीत जाएंगे तो ये भी अच्छे लगेंगे। तो ज़िंदगी में कुछ नहीं, ज़िंदगी में जो अब है वही बेहतर है, क्योंकि पुराना तो चला गया, फ्यूचर पे मेरा कंट्रोल नहीं, तो मेरे पास ले दे के तो नाव ही रह गया ना। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो दिन बड़े, सब ये भी अच्छे हैं, जब मैं आपसे मिल रहा हूँ ये भी अच्छा है। तो सारे ही दिन बढ़िया हैं। एवरी डे शुड बी सेलिब्रेटेड, बिकॉज एवरी डे इट वोंट बी रिपीटेड। एंड जिंदा है तो यार मज़ा तो लेना है ज़िंदगी के पूरे। आपका अंदाज़ काफ़ी शायराना है। कौन सा शायर है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अरे यार, ये तो गालिब साहब, मीर तकी मीर, अहमद फराज साहब, तो ऐसे बहुत हैं। तो सर लास्ट में एक जो शेर आपको आपके दिल के करीब हो वो हो जाए। हाँ, एक शेर है जो मैं समझता हूँ कि, क्योंकि शेर की खासियत ये है कि दो लाइनों में वो हमें वो बताया जाता है वो जो पूरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ नहीं बता पाते। तो कहता है, मैंने गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा, मैंने गीता और कुरान को लड़ते नहीं देखा, और जो उन्हें पढ़ लेते हैं फिर उन्हें झगड़ते नहीं देखा। सर थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू शर्मा जी। मैं लोगों को मोटिवेट नहीं करता, अपनी लाइफ जर्नी बताता हूँ। लाली साहनी जी ने हमें ये बताया
कि उन्होंने कभी लोगों को मोटिवेट नहीं किया, बस अपनी लाइफ जर्नी शेयर की है। उन्होंने दिल्ली में अपना समय बिताया, अमेरिका में बिताया, और अपने जो स्ट्रगल है, उन्होंने एक वेटर की नौकरी की है, पर कभी भी अपने स्ट्रगल को, हसल को उन्होंने बेकार नहीं बताया है। उन्होंने कहा ये लाइफ में हमें सिखाता है, फेलियर से दूर रहना हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो ऐसी हस्तियों से जुड़ने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास शर्मा, कैमरा पर्सन राज के साथ, नोएडा, उत्तर प्रदेश।